My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें ताकि आप तक मेरा वीडियो नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप सरलतापूर्वक अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते रहें। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। आपका विषय वस्तु है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में मैं पहले प्रायोगिक रूप से बता रहा हूं, तब उसके बाद से मैं इसका परिभाषा दूंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसी घटना है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे ऐसे जो मतलब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, सारी घटनाएं मैं प्रायोगिक रूप से अर्थात चित्र के द्वारा समझा रहा हूं। पहले गैल्वेनोमीटर लगी एक कुंडली लेंगे। गैल्वेनोमीटर लगी एक कुंडली लेंगे, बल्कि एक कुंडली नहीं, दो कुंडली लेनी होगी, क्योंकि कोई भी प्रयोग एक ढंग से निष्कर्ष से कोई भी प्रयोग एक ढंग से करने पर वास्तविक निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। प्रयोग कई ढंग से होने के बाद ही वास्तविक निष्कर्ष निकल पाता है। इसलिए दो कुंडली लेते हैं और दोनों में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। अब जो है या हम एक ही कुंडली हो तो एक एक करके, अगर एक ही कुंडली हो तो उस पर एक एक करके हम अपने प्रयोग को दिखा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि इस कुंडली के समीप जब तक क्षण चुंबक को नहीं लाया जाता है तब तक इसमें लगे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब ही यानी कि कुंडली के समीप जब तक क्षण चुंबक को नहीं लाया जाता है तब तक इसमें लगे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब ही हम क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव अर्थात एन को कुंडली के समीप लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की जो दिशा होती है, इससे स्पष्ट होता है कि क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव अर्थात एन कुंडली के जिस सिरा की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव का व्यवहार करता है, अर्थात धारा की दिशा वामवार्त होती है। फिर जब क्षण चुंबक को दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले की अपेक्षा उल्टा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि फिर भी विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह धारा की दिशा यह बताती है कि कुंडली का यह चीज यहां पर जाहिर होगा। कैसे? जब एन को नजदीक लाते हैं और जब एन को दूर ले जाते हैं। तो जब एन को नजदीक लाया गया है तो
गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने से विद्युत धारा जो प्रेरित हुई है वह यह बताती है, धारा की दिशा यह बताती है कि एन कुंडली के क्षार चुंबक का एन कुंडली के जिस सिरा के समीप होता है वह उत्तरी ध्रुव का व्यवहार करता है। जब दूर ले जाते हैं एन को जो ही दूर हटाते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, क्षणिक विक्षेप होता है। इससे जाहिर होता है कि फिर विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह धारा की दिशा यह बताती है कि यह धारा की दिशा यह बताती है कि धारा की दिशा यह बता क्षार चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो क्षणिक विक्षेप होता है वह स्पष्ट करता है कि फिर विद्युत धारा प्रेरित होती है, लेकिन धारा की यह दिशा स्पष्ट करती है कि कुंडली का वही सिरा जो एन के नजदीक होने पर उत्तरी ध्रुव का व्यवहार करता था अब एन के दूर होने पर दक्षिणी ध्रुव का व्यवहार करता है, अर्थात धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। तो पहली बार में धारा की दिशा कहाँ थी, वामवर्त थी, अब जो है धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। अब एस को नजदीक लाते हैं और एस को नजदीक लाते हैं और दूर हटाते हैं तो एन के साथ जो घटना होती थी ठीक उसके अब विपरीत घटना होती है। अब क्षार चुंबक को स्थिर कर देते हैं और कुंडली को आगे पीछे करते हैं, यानी कि कुंडली में गति उत्पन्न करते हैं तो फिर विद्युत धारा प्रेरित होती है और विद्युत धारा प्रेरित होती है। इससे यही जाहिर होता है कि कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जैसे इस प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा मैं ये दे सकता हूं कि कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मैं परिभाषा ऐसे दे सकता हूं कि कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे मैं लिख भी दे रहा हूं और लिख कर भी एक बार बोल दे रहा हूं। हाँ, तो आपको टॉपिक याद है ना? आपको टॉपिक याद है क्या? कि टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो मैंने अभी प्रायोगिक रूप से समझाया। अब मैं इसकी परिभाषा लिखकर भी बोल दे रहा हूं। तो देखिए टॉपिक हमारा रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कुंडली और इसकी परिभाषा दे रहा हूं, कुंडली और क्षार चुंबक। हाँ, तो क्षार चुंबक नहीं, केवल चुंबक भी कह देने से काम चलेगा। इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।